पाकिस्तान और अपनी कौम के मुकद्दर को बदलने के लिए अपने 75 साला रवैये को या तो यकसर तर्क करना होगा या इसमें कुछ न कुछ तरमीम और इजाफ़ा करना होगा, क्योंकि ये एक दिन का तजर्बा नहीं, 75 साला तजर्बा है कि हम अपने मुल्क में सिर्फ़ एक ही चीज़ बढ़ा सके हैं, वो है अफरादी क़ुव्वत। ना हम अपनी मईशत बढ़ा सके, ना अपनी तालीम में इजाफ़ा कर सके, ना पढ़े लिखे लोगों में इजाफ़ा कर सके। इसलिए हमें सोचना चाहिए और हंगामी बुनियादों पर सोचना चाहिए और फौरी सोचना चाहिए, और न सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि सोचने के बाद बेहतर हिकमत अमली को मुतारिफ़ कराना चाहिए। और ये मेरा अकेले का काम नहीं, और ना मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ। मैंने एक सदा लगाई है, एक पुकार आपके सामने रखी है। इसमें भी हो सकता है किसी तरमीम व इजाफे की ज़रूरत हो, इस मेरे सोच और नज़रिए में भी कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश हो, लेकिन कौमों की ज़िंदगी को बदलने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। जिस तरह मज़हबी लोगों ने सब ने मिलकर मज़हब की तबलीग, मज़हब की दावत, अखलाकियात को दुरुस्त करने के लिए 75 साल काम किया है, अगर हम चंद साल भी पूरे खुलूस के साथ तस्खीर कायनात के उन्वान को मिंबर व महराब का मौजू बना दें, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि जो आपके भी जुमा पढ़ने वाले हैं, आपसे अकीदत रखने वाले हैं, आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं, वो अपने वसाइल को जो आपको देते हैं लाखों और करोड़ों की तादाद में, लाखों और करोड़ों के हिस्सों में, जिससे हमने बड़े बड़े मदारिस, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े खैराती इदारे हमने बनाए हुए हैं, उन्हीं लोगों को जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे और कुरान और सुन्नत के हवाले से उसकी अहमियत बताएंगे, तो यकीनन ये कौम जब इस रास्ते पर चल निकलेगी तो अल्लाह ताला बड़ी जल्दी हमें इसलिए जल्द मंजिल पर पहुंचा देगा कि ये पैगाम कुरान का पैगाम है, ये पैगाम अल्लाह का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जो आयात हैं वो तफक्कुर, तदब्बुर, तस्खीर कायनात इसके हवाले से हैं, ताक़ुल के बारे में हैं। सबसे ज़्यादा आयात, जिनकी तादाद तकरीबन 700 से ज़्यादा बनती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बग़ैर आज इस दौर में कोई भी शख्स, कोई भी कौम, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते को इख्तियार नहीं करेगा। खुदारा मैं मज़हबी उलमा से, मशाइख से और जमातों से हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ कि आप अपने मौजू को बदलिए और अपने पास बैठने वालों को और सुनने वालों को इसकी अहमियत के बारे में आगाह कीजिए। आपकी थोड़ी सी मेहनत से इस कौम में बेहतर समरात पैदा होंगे। और ये जो 25 करोड़ इंसान हमारे पास है, जब आप इनको करने के लिए कुछ काम देंगे, सनती मैदान में, साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, जब आप इनके लिए वसाइल मुहैया करेंगे, इन्हें कुछ करने के लिए देंगे, तो यही 25 करोड़ की आबादी आपके तरक्की का जीना बन जाएगा। और अगर आप इन्हें कुछ भी करने के लिए नहीं देंगे तो ये आप पर बोझ बन जाएगा, ये आपके लिए फसाद का बाइस बनेगा, ये आपके लिए चोरी डकैती का ज़रिया बनेगा, ये कत्ल गारत और फसाद फैलाएगा। इसलिए इस 25 करोड़ को मुस्बत सोच के साथ मुस्बत काम करने के मौके मुहैया करने होंगे, और वो उन लोगों ने करने होते हैं जो लीडिंग पोजीशन में होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो दें। मैं मुनाज़रीन से, मुतकल्लिमीन से और मज़हबी मैदान में नई नई बातें और इख्तिलाफ़ी बातों को हाईलाइट करने वालों से दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा आप इस तर्ज़ अमल से अपना पेट तो भर रहे हैं, आप इस तर्ज़ अमल से आप अपने स्टेटस को तो बेहतर कर रहे हैं, मगर कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, दीन की कोई खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि
آپ کے ہر وقت اختلافی موضوعات پر بات کرنے سے ہمارا نوجوان بیزار ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان پریشان ہے، ہمارا نوجوان مذہب کے بارے میں فرار کے راستے سوچ رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا یا ہو رہا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم اور تحقیق اور تحقیقی لیبارٹریز میں بیٹھ کر کام کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے ماحول بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آج ایک پلیئر جب جیت کر آتا ہے تو ہمارے صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، ہمارے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا اسے اس طرح اٹھاتا ہے اپنے ہاتھوں پر، شاید اس نے کوئی بہت بڑی خدمت انسانیت کے لیے سر انجام دی ہے، اس نے بجلی جیسی کوئی چیز ایجاد کر دی ہے، اس نے کوئی موبائل جیسی چیز بنا دی ہے، اس نے شاید کوئی سیٹلائٹ سسٹم بنا دیا ہے، یہ بہت بڑا کوئی انسانیت کا محسن ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جتنی آپ عزت افزائی کھیل کے میدان میں جیتنے والوں کی کرتے ہیں، اس سے آدھی بھی تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے علمی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ حوصلہ افزائی تو کریں کھیلنے والوں کی، اور پھر توقع رکھیں کہ سائنسدان پیدا ہوں گے ہمارے ملک میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے، اگر آپ علمی کلچر پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تحقیقی کلچر پروان چڑھانا چاہتے ہیں، سائنسی کلچر پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر